लाओ एक मुट्ठी चावल लेकर ले आओ। कब लगाई? आज हो गए 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए हैं घर पे जागरी लगाई, और जागरी लगा के भटक रहे हो जी। घर में पितरों का दोष बताया? हाँ पितरों का दोस्त बताया। दोस्त बताया। और बस सीधा लगाओ। इन्हें बैठो, इन्हें बैठो, इन्हें बैठो। तो कभी कल या देव तो कर जागरी तो लगाई ली तुमने, है ना? फिर भी घर में हलचल मची रही है। मच रही है नहीं मच रही है? दिक्कत आ रही है, हलचल मच रही है। किसने बताया कि पितरों का दोष लगाए घर का करो? ये बताओ। घर में दादाजी दादाजी पे आते हैं? हाँ। उन्होंने बोला? हाँ। घर में शांति नहीं है। ये माँ झूठ बोल रही है? जागरी भी तुमने लगा ली, 4 दिन हो रखे हैं जागरी लगा के। पितरों का देवताओं का जो भी बताया होगा उसका तुमने कर ही लिया, ठीक है? और ये पूजा किसकी दी? अभी पूजा नहीं दे रही। कोई चीज का तो दिया होगा, इसका दिया होगा या कोई चीज का दिया? तेरी पूजा दिए ना? पूजा नहीं दे रही। हवा पानी का दिया ना? हवा पानी कुछ नहीं दिया। ये गुस्सा चिड़चिड़ापन किसको है एकदम? अब वो तो सभी को ही है। हलचल तो मची रही है लेकिन ज्यादातर गुस्सा चिड़चिड़ापन है। शांति बिल्कुल नहीं है। समझ पा रहे हो? 2 रोटी खा रहे हो लेकिन टेंशन ही है ना? देखो जागरी भी तुमने लगाई ली, सारा कुछ कर लिया, तो अब तुम्हें तो परेशानी आनी नहीं थी, है? और जागरी लगा के एकदम तुम चावल दिखाने आ गए तो वो भी बेकारी है। अब ये सही नहीं हुई, इसका तबीयत की तबीयत। इसको मैं बता तो रही, इसका तुमने कर लिया कुछ? बता तो लिया मैया ने? नहीं करा कुछ? अब एक जागरी लगा के बाकी कुछ नहीं। जागरी किस चीज की लगाई तुमने जब ये ठीक ही नहीं है तो? अब वो घर के इष्टों के नाम से लगाई। इष्टों के नाम से? इसका नाम सरिता देवी बताया? हाँ सरिता देवी। बेचैनी रहती है बेटा? बेचैनी और घबराहट, है ना? बेचैनी और घबराहट। देखो मैं तो यही बोल रही हूँ आपकी लेगी, जब आपने 4 दिन जागरी लगा के और फिर भी इसकी बेचैनी घबराहट गई नहीं, ठीक है? लगाया तो तुमने अपने इष्टों के लिए कि चलो इष्टों को खुश कर ले एक बार, है ना? सिर भारी रहता है बेटा? हाँ सर भारी रहता है। कभी कभी जैसे चक्र जैसे भी आते हैं, हाँ। है ना? सिर भारी रहता है और हाथ पैरों पे दर्द भी रहता है, हाँ। ठीक है? कभी कभी सारा शरीर भारी जैसा हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, बेचैनी घबराहट, कभी कभी नींद भी नहीं आना रातों को, भूख भी कभी कभी लग जाती है, ठीक है? कभी नहीं लगती। भूख तो नहीं लगती। हाँ, आज तक तेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि तेरे पे कोई चीज चलती है? ना ऐसा कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बताया? बताया तो। हाँ, ये बताया तेरे पे माँ भगवती तो यहाँ पे बता तो रही है हाँ। कि बचपन से लगी चीजें हैं बेटा तेरे पे, है मैके का, हाँ। ठीक है? और बीच में तुमने शादी से पहले ये तो कोरमांडल भी दे रखा है, तो खिचड़ी दे रखी है, हाँ। दिया ही नहीं दिया? हाँ। तो तेरे पे हवा पानी का भी चक्कर है बेटा, इस चीजों से भी तू परेशानी और दिक्कत में रहती है। घबराहट, कभी कभी टेंशन, बेचैनी, कभी कभी मन नहीं करता बात करने का, कभी कहती है छोड़ो पर यार कोई नहीं है मेरा, समझ पा रही है? और कभी कहती है छोड़ो पर जिंदगी तो काटनी है नहीं है? बोलती है नहीं बोलती है? हाँ। और गुस्सा भी आ जाता है, घूर भी देती है उस गुस्से को। बोलूं तो घर में कलेशबाजी हो जाएगी, अन्य बोलूं तो बात तो वही रह गई, एकदम आता है इसको गुस्सा, एकदम फिर शांत पड़ जाती है, ठीक है? और बेचैनी, घबराहट, रात को कभी नींद नहीं आना, भूख तो कतई नहीं लगती, ठीक है? बात करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं।
अगर कोई अच्छा बोलेगा तो ये एकदम बुरा भी मान देती है। मानती है नहीं मानती है, समझ पा रही है? तो बेटा तेरे पे ये चीज़ें जो चलती है मैके से ही चल रही है तेरे पे ये, ठीक है? तो ये चीज़ों को तुमने कोरमांडल भी दे ही रखा है, खिचड़ी जैसी दे ही रखी हो, कोरमांडल ही समझो। समझ पा रहे हो? शादी से पहले का दे रखा है, शादी के बाद तुझे ये भी दे दिया, सारी चीज़ें दे दी, तो इसको भूल गई तो इसका तूने कुछ करा नहीं। अब तुमने ये भी बोला था, तेरी मम्मी है परिवार में, तो उन्होंने ये भी बोला था कि शादी हो जाएगी, इसका अच्छा हो जाएगा, बढ़िया करके बच्चा हो जाएगा तो हम तेरा देंगे बाद में भी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, भूल गए। उससे भी तो परेशानी दिक्कत में है, और घर का पितरों का भी दोष है, ठीक है? और थोड़ा बहुत नजर और हाई तो रहती है, समझ पा रहे हो? और कमाने धमाने में तो बरगती नहीं है, जो पैसा आता है वही चले जाता है, और नजर लोगों की चकाचक लगी रहती, न जाने कितना कमा रहे, कितना खा रहे, कितना पी रहे। नजर तो बहुत भारी है तुम पे बेटा, ठीक है? और नजर भी एक काली औरत की जरूर है भाई, समझ गई तू? काली है वो, ठीक है? और टोकना टाकना भी उसी का रहता है ज्यादातर, समझ गई तू बेटा? तो भगवती तुझे ये चीजें बता रही है, जो चीजें तेरे पे चल रही है, ये जो चैत्र का महीना, भादों का महीना आएगा, चाहे कभी भी आएगा, मैं क्या जाना, एक बार इसका कोरमांडल ढंग से दे देना। कोरमांडल नहीं देगी तो सही पूजा इसकी दे देना, जो तेरे पे चीजें चल रही है। पितरों का दोष जो है तुमने बीच में अभी कर ही लिया, इष्टों का। इष्ट तुम देख के खुश है, इष्ट का कोई बिगाड़ नहीं है। इष्ट जब तुम्हें कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो इष्ट अपने आप ही खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए, और पितृ भी तुम्हारे रक्षा करने। लेकिन क्या कहते हैं कि परदद्दों का दद्दा और 60 पीढ़ियों से चलती हैं जो चीजें ना, वो परेशानी करते हैं। तुम्हारे परिवार में कोई पुरानों में औरत भी है, है ये नहीं है? ठीक है, और तो है, और 2 शादी वाले भी हैं पुरानों में। लेकिन चलो छोड़ो, पर उनका तो छोड़ो ही, परिवार वाले कर ही लेंगे। माँ भगवती तो बताएगी तुम क्या करो क्या नहीं करो, तुम्हें तो पता ही इन चीज़ों का है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारे आगे जो चीज़ें आ रखी है, करार रखा है तुमने जिन चीज़ों का, वो चीज़ों का तुम कर देना।